नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था केंद्रीय विद्यालय संगठन के पीआरटी म्यूजिक के लिए रिटन टेस्ट जो होगा वो कितने नंबर का होगा, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सब बताया था। तो दोस्तों उसमें जो 180 नंबर का क्वेश्चन था उसमें से 80 नंबर तो जनरल पेपर का था और 100 नंबर का था वो सब्जेक्ट से रिलेटेड था। सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आइए आज की इस वीडियो में हम म्यूजिक सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक पे आने वाला है क्वेश्चन वो हम देखेंगे। हमारा सिलेबस क्या है, 100 नंबर का आएगा म्यूजिक से। तो सबसे पहले है साइंस ऑफ म्यूजिक एंड स्टडीज ऑफ श्रुतिज, जिसमें वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी अर्थात कंपन और आवृत्ति, तारता और उसका तीव्रता के साथ संबंध, स्वयंभू स्वर, कॉर्ड्स के प्रमुख प्रकार, विभिन्न मतानुसार श्रुतियों की संख्या और श्रुति से संबंधित जितने भी टॉपिक है उस पर उसको पढ़ेंगे। उसके सिलेबस में यही दिया है। और शुद्ध एवं विकृत स्वरों को विभिन्न श्रुतियों में पंडित लोचन ने अहोबल ने पुंडरीक ने कैसे कैसे स्थापित किया है उसके बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत है वेंकट मक्खी जी के द्वारा 72 मेल, भातखंडे जी के द्वारा 10 थाट और आधुनिक 32 थाटों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। चलते हैं अगले पेज पे। राग और ताल का अध्ययन, जिसमें विभिन्न रागों का विवेचनात्मक, विवरणात्मक और तुलनात्मक अध्ययन हमें करना है। आप जानते हैं कि राग तो कितनी प्रकार के हैं कि किंतु संगठन ने कुछ राग इस पीआरटी म्यूजिक के लिए चुने हैं, जिसमें से ये सब राग दिए हैं। इससे अतिरिक्त और राग आ सकते हैं किंतु सिलेबस में इतना दिया है तो पहले हम इन सभी रागों को पढ़ लेंगे अच्छे से। उसके पश्चात जो एक्स्ट्रा हमारा रहेगा, समय बचेगा तो हम उसको भी करेंगे। तो ये सारे शुद्ध कल्याण, देश कार, कामोच्छायन इत्यादि रागों का नाम दिया हुआ है दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। न्यास, अल्पत्व, बहुत्व, तिरोभाव और आविर्भाव की के बारे में हमको पढ़ना है। विभिन्न ताल और लयकारी, विभिन्न लय जैसे आड़ लय, कुआड़ लय, बियाड़ लय, इसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। फिक्स है क्वेश्चन आड़ लय, कुआड़ लय, बियाड़ लय में से क्वेश्चन आना। और विभिन्न तालों का यहाँ पे नाम दिया गया है, जिसमें से प्रत्येक ताल जो है कितने मात्राओं की है, कितने विभाग है, उसकी जो बेसिक जानकारी है, खाली कितने हैं, ताली कितने हैं, कौन सी मात्रा पे सम है, ये सब चीज आपको जानकारी रखना है, पढ़ना है। चलते हैं हम अपने अगले पेज पे। अब अगले पेज पे है स्वर लिपि पद्धति, सप्तक व संगीतकारों की जीवनी का अध्ययन, जिसमें आप जानते हैं कि स्वर लिपि पद्धति भातखंडे जी ने दिया, विष्णु दिगंबर पुरस्कार जी ने दिया और वेस्टर्न म्यूजिक का अपनी एक स्वर लिपि पद्धति होती है। तो इन तीनों का हमको तुलनात्मक अध्ययन करना है, तीनों के बारे में पढ़ना है, इनके चिन्ह से लेकर के सारा चीज यहाँ पे नीचे भी दिया गया है। भातखंडे जी और वेस्टर्न म्यूजिक का जो स्वर लिपि पद्धति है उनका कंपेयर करना है। हारमोनी और मेलोडी के बारे में पढ़ना है, स्केल के बारे में पढ़ना है, वेस्टर्न नोट के बारे में पढ़ना है और श्रीनिवास ने वीणा के तार पर कैसे कैसे स्वरों को रखा है, कौन कौन से स्वर को कहाँ कहाँ पे कितने इंच पे रखा है, ये सब चीज हमको पढ़ना है। इसके साथ ही साथ जितने भी कलाकार हुए या ग्रंथकार हुए जिनको अवार्ड मिला है, सम्मान मिला है, उनको उसके बारे में हमको जानकारी एकत्रित करनी है, पढ़ना है। महान ग्रंथकार हुए भातखंडे जी, विष्णु दिगंबर पुरस्कार जी, तानसेन जी और अच्छे अच्छे कलाकार हुए, इन सब का जीवनी हमको पढ़ना है कि कौन से घराने के थे, इनके गुरु कौन थे, इनकी शिष्य परंपरा क्या है, क्या कौन कौन से इन्होंने ग्रंथ लिखा है, ये सब। दोस्तों क्वेश्चन में जन्म या माता पिता का नाम या जगह से बहुत कम ही क्वेश्चन आता है। ज्यादातर क्वेश्चन की उनका म्यूजिक क्षेत्र में योगदान क्या रहा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से उनका सम्मान हो गया कि कौन कौन से सम्मान प्राप्त है, कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, किसी राग का अगर उन्होंने बनाया है कोई राग तो वो सब, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे इन जितने भी कलाकार दिए हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से आपको स्टडी करनी है। इसके बाद है विभिन्न बाज, राग व ताल की शैलियों का अध्ययन, जिसमें से आप देख सकते हैं कि इतने ज्यादा टॉपिक है नहीं।
आपको यहाँ से लेकर के ये सारा चीज कवर करना है दोस्तों। आलाप, तान, मीन, निबद्ध गान, रागालाप, आलप्ति, स्वस्थान, नियम, मार्गदर्शी संगीत, स्थाय इत्यादि, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। चलते हैं हम अपने अगले पेज पर। पेज पर संगीत का इतिहास, जिसमें नाट्यशास्त्र बृहदेशी संगीत रत्नाकर के आधार पर प्राचीन काल से 13वीं शताब्दी तक संगीत का इतिहास, मध्यकालीन संगीत का इतिहास हमें पढ़ना है। इसी क्रम में शास्त्रीय संगीत, जिसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत का तुलनात्मक अध्ययन करना है। विभिन्न सांगीतिक घराना, जिनमें गायन का प्रमुख घराना हो गया, तबले का प्रमुख घराना हो गया, नृत्य के प्रमुख घराने, इन सभी घरानों को आपको याद रखना है। ज्यादातर क्वेश्चन गायन के प्रमुख घराने से आता है दोस्तों। इसमें आपको उस घराने के संस्थापक का नाम, गुरु शिष्य परंपरा, उस घराने की विशेषताएं, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करना है। घराना आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आपको कवर हो जाएगा। इसके साथ ही ग्राम, मूर्छना, गमक, जाति, राग इत्यादि, आधुनिक विज्ञान का संगीत के विकास पर प्रभाव, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, आएगा। ये सिलेबस केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ही दिया है, उसी में से मैंने जो प्रमुख था उसको निकाल करके शॉर्ट रूप में बता दिया है। ये है हमारा छोटा सा वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपनी तैयारी इसके आधार पर और अच्छे से करेंगे। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के साइट पे आप विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे सिलेबस ले सकते हैं। और ये जो मैंने पीपीटी तैयार किया है ये भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगी। कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरा अपना प्रयास करूंगी आपके डाउट को क्लियर करने का। धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सारे टॉपिक को कौन से पुस्तक से पढ़ें, किसकी पुस्तक से पढ़ें। ओके दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह।